आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पौष मास के 8वें दिन धन लक्ष्मी और भक्ति प्रदान करने वाली कथा का आप रसपान करेंगे। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइए। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मदेव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह नगर का एक साधारण सा किसान था और वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। उसकी झोपड़ी कच्ची दीवारों से बनी थी और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर साल बारिश में टपकने लगती थी। धर्मदेव के 5 युवा बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम काज नहीं करता था। वे दिन भर नगर की गलियों में घूमा करते थे। धर्मदेव हर सुबह अपने खेत में काम काज करता और रात को थका हारा घर लौटता। अब किसी तरह भोजन बनाकर खा लेता। एक दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया माई से हुआ, जिसे सभी लोग अम्मा कहकर पुकारते थे। वह धर्मदेव के पास आकर बैठ गई। बूढ़ी अम्मा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, धर्मदेव, तू दिन भर मेहनत करता है, तेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तेरे बेटे जवान हैं, फिर भी सारा बोझ तुम पर ही है। धर्मदेव ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, अम्मा, क्या करूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे यह सब सुनने के बाद भी कोई काम नहीं करते। यह सुनकर दादी अम्मा ने कहा, धर्मदेव, तेरे पास 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी तो करवा दे। बहू के आने से घर में खुशियां लौट आएंगी। कम से कम 2 रोटी वह बनाकर तुझे खिलाएगी तो सही। बेफालतू के आग में हाथ जला रहा है। धर्मदेव ने भारी आवाज में कहा, अम्मा, मेरे बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी सावित्री ससुराल में कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास उसे लाने का कोई साधन ही नहीं है। गौना कैसे कराएं? घर में फूटी कौड़ी नहीं है। अम्मा ने कहा, धर्मदेव, तू भगवान महादेव पर विश्वास रख, तेरी हर समस्या का समाधान वही करेंगे। यह सुनकर धर्मदेव ने कहा, अम्मा, जब किस्मत खराब होती है तो भगवान तो क्या, कोई साथ नहीं देता। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कपड़े भी नहीं है, कोई सामान नहीं है, और ऊपर से बहू के मायके वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अम्मा ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपनी लाठी को पकड़कर कहा, बेटा धर्मदेव, चिंता मत कर, तेरी मदद मैं करूंगी। कल तू अपने बड़े बेटे को मेरे पास भेज देना। उसे मैं कपड़े, थोड़े गहने और कुछ सामान दे दूंगी। वह अपनी पत्नी सावित्री को वापस लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। अब धर्मदेव की आंखों में थोड़ी आशा की किरण जगी। वह बोला, अम्मा, तुम तो भगवान का रूप हो। क्या वह लड़की इस हालत में इस छोटे से घर में रह पाएगी? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। वैसे भी मैंने सुना है कि तेरी बहू भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त है। बाकी तू अपने बड़े बेटे को मेरे घर भेज देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौट आएगी, बस तू हिम्मत मत हार। धर्मदेव ने सिर हिलाया और फिर अम्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह धर्मदेव ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उसे सारी बात बताई। बड़ा बेटा बड़ा ही संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर राजी हो गया। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी अम्मा के पास गया। बड़ा बेटा दिल में कई सवाल लिए यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी इस गरीबी को सहन कर पाएगी, क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होगी। दादी अम्मा के घर पहुंच गया। उन्होंने बड़े बेटे को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, यह सामान ले जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से ले आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में आए। नए कपड़े पहने, नए कपड़े लिए, कुछ जेवर लिए और कुछ मिष्ठान इत्यादि सामग्री लेकर वह अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। अब वह ससुराल पहुंचा तो ससुराल वाले उसे देखकर उसका स्वागत करते हैं और फिर बड़े ही खुशी के साथ अपनी बेटी की विदाई उसके साथ कर देते हैं। वह बड़े ही प्रसन्न मन से अपने पत्नी को लेकर अपने घर चला आया। जब नई बहू सावित्री घर में आई
तो उसने देखा तो वह हैरान रह गई। घर बहुत ही छोटा था, कमरे छोटे थे और रसोई बेहद साधारण थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। ना कोई योजना थी, ना कोई व्यवस्था। बर्तन इधर उधर फैले थे, रसोई अधूरी थी और बिस्तर अस्त व्यस्त थे। सावित्री बहू ने सोचा, क्या यह मेरा घर है? क्या मैं यहाँ रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि इस घर को सुधारना, यहाँ रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह अपने पति से बात करके साफ सफाई शुरू करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई करनी शुरू कर दी। रसोई में बर्तन धोने लगी और बाकी सब काम उसने खूब ही व्यवस्थित ढंग से किया। जब उसका पति खेत से वापस लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बर्तन धोकर साफ किए गए हैं, सामान व्यवस्थित है, घर की टूटी फूटी चारपाई व्यवस्थित हो गई है, दिए की रोशनी से घर प्रकाशित है। उसकी यह कार्यकुशलता देखकर घर के सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। यहाँ तक कि धर्मदेव भी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, वाकई में बहू आते ही घर का सारा काम संभाल ली है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जब रात को सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए तो बहू ने सबको एक साथ बुलाया और कहा कि देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संभाल सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हालत हमेशा रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद घर के काम और फिर खेती बाड़ी कारोबार पर ध्यान देना होगा। और इसके साथ ही साथ हमें भगवान का पूजन अर्चन भी अवश्य ही करना चाहिए। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धर्मदेव के आंखों में अब खुशी के आंसू थे। उसकी पत्नी के मरने के बाद पहली बार उसके घर में कोई स्त्री, कोई लक्ष्मी गृहिणी आई थी। अब सावित्री ने घर की साफ सफाई को अपना दिनचर्या बना लिया और भगवान की पूजा अर्चना करती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर चीज सजगता के साथ रखी जाने लगी। हर व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहने लगा। सावित्री बहू ने खेत में नई फसल लगाने का विचार रखा। कुछ समय पहले धर्मदेव के पास छोटी सी जमीन थी जिसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी। वो भी फसल में रोग लग जाती थी। लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली। कुछ महीने में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव देखने को मिला। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहां भगवान भोलेनाथ की कृपा से और सावित्री के कार्य कुशलता से सफाई, खुशियां सब कुछ दिखने लगी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसल उगने लगी। पहले जहां रोटी कम होती थी, अब उनके लिए भरपूर भोजन था। धर्मदेव ने महसूस किया कि सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाए तो भगवान भी व्यक्ति का साथ देते हैं और किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी प्रकार एक दिन सावित्री ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटते हैं तो घर में कुछ न कुछ जरूर लेकर आया कीजिए। इससे न केवल घर में सामान बढ़ेगा बल्कि मन में प्रसन्नता रहेगा। धर्मदेव, जो पहले से ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। अब धर्मदेव हर दिन काम से लौटते वक्त घर के लिए कोई न कोई सामान लेकर आने लगे। कभी वह घर की जरूरत की चीजें लाते तो कभी कोई छोटा मोटा तोहफा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह बिना किसी सामान के लौटा। बहू ने देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ लेकर नहीं आए? धर्मदेव थोड़ा परेशान होकर बोला, आज कुछ नहीं मिला, बस यह मरा हुआ बिच्छू मिला, इसे ही लेकर आया हूँ। धर्मदेव ने बिच्छू को एक कोने में रखकर अंदर जाकर खाना खाने लगा। लेकिन सावित्री सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए बिच्छू का घर में क्या काम। इस बीच आसमान में एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थी। अचानक उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां धर्मदेव और उसका परिवार रहा करता था। गिद्ध ने नीचे झांककर देखा कि वहां एक मरा हुआ बिच्छू पड़ा हुआ है, तो उसने झपट्टा मारने का इरादा किया और धीरे से उतरने लगा। इस प्रकार मौका मिलते ही गिद्ध ने बिच्छू को अपने चोंच में पकड़ लिया और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। वह मरा हुआ बिच्छू उसके चुंगल में था, लेकिन तेज हवा के झोंके से गिद्ध की चोंच से कुछ और फिसल गया। यह एक सुंदर सोने का हार था जो हवा में गिरता हुआ सीधा उसी झोपड़ी के आंगन में गिरा।
जहाँ धर्मदेव का परिवार रहा करता था। अचानक वह गिरते हुए हार को देखकर हैरान हो गई और अपने ससुर को बुलाई। धर्मदेव भी तुरंत बाहर आए और बोले, यह कोई गहना लगता है। हार को पास में देखकर पता चला कि यह सोने का था और उस पर बारीक कारीगरी थी। किसी राजघराने का प्रतीत हो रहा था। सावित्री ने उस हार को उठाकर ध्यान से देखा और अपने ससुर से कहा, पिताजी, यह हार साधारण नहीं लगता, यह किसी रानी का हार है। बहू ने कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमें इस हार को वापस लौटा देना चाहिए। धर्मदेव ने सोचा, अगर यह हार सच में राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल होगा। हमें इस हार को सुरक्षित रखने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन धर्मदेव और बहू ने फैसला किया कि हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढा जाए। फिर बाद में उन्हें पता कि सच में नगर में घोषणा की गई है कि रानी का हार खो चुका है। अब तो बहू को पक्का विश्वास हो गया कि यह तो रानी का ही हार है। लेकिन समस्या यह आ गई थी कि यह हार रानी तक पहुंचाया कैसे जाए। उन्होंने सोचा कि जब तक यह मामला सुलझ न जाए तब तक किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि यह हार राजा के पास कैसे पहुंचाया जाए। क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या यह इनके लिए नई शुरुआत का संकेत था? इन सवालों से धर्मदेव और बहू के मन में उथल पुथल चल रही थी। सावित्री ने कहा, पिताजी, मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह से बदल सकते हैं। धर्मदेव ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है? बहू मुस्कुराई और बोली, आपको साधु का भेष बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा से बात करें कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह हार राजा के खानदान का है, उनकी बहुमूल्य धरोहर है। धर्मदेव ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत अनोखा विचार है बेटी, लेकिन ऐसा करना क्या संभव है? बहू ने कहा, पिताजी, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से यह काम करें तो राजा हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगले दिन धर्मदेव ने गंभीरता से लिया और साधु का भेष बनाकर राजा के महल की ओर निकल पड़े। जब वे महल में पहुंचे तो राजा ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? धर्मदेव ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधु हूँ और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूँ। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किसी बात की चिंता है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल से एक हार गायब हो गया है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सच में पता है तो तुरंत बताओ, वह कहाँ है? धर्मदेव ने बिना हिचकिचाए कहा, महाराज, वह हार आपके महल के पीछे पड़ा हुआ है। एक गिद्ध उसे ले गया था और वह वहां पड़ा है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक उपाय अपनाना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटाना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा ने सोचा कि यह साधु सच कह रहा है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और धर्मदेव महल के पीछे गए। राजा ने देखा हार सचमुच वहीं पड़ा था। राजा ने खुशी से कहा, हे साधु, तुमने मेरा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। अब जो भी तुम मुझसे मांगना चाहो मांग सकते हो, यह मेरा खानदानी हार है। धर्मदेव ने शांत भाव से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? धर्मदेव ने कहा, इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए सिवाय मेरे घर के। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो एक विचित्र बात है। साधु, क्या तुम मजाक कर रहे हो? धर्मदेव ने गंभीरता स्वर में कहा, महाराज, यह बहुत जरूरी है। अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, साधु, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि धनतेरस के दिन किसी के घर में भी दीपक नहीं जलाया जाएगा सिवाय धर्मदेव के घर के अलावा। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया था। किसी घर में दीपक नहीं जल रहे थे। लक्ष्मी माँ को धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। वो राज्य की ओर देख रही थी
जब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में घोर अंधेरा है तो वह वापस लौटने लगी। अचानक उनके वाहन उल्लू की नजर धर्मदेव के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी माँ से कहा, माते देखिए, इस घर में प्रवेश करना चाहिए। माँ ने जब देखा कि पूरे राज्य में केवल धर्मदेव के घर में ही दीपक जल रहा है तो वह वहीं ठहर गई। उन्होंने धर्मदेव के घर को आशीर्वाद दिया और समृद्धि से भर दिया। उस रात धर्मदेव का घर, जो एक साधारण झोपड़ी था, एक दिव्य भव्य महल में बदल गया। अगले दिन धर्मदेव और उसका परिवार अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। घर में सभी तरह अन्न धन के भंडारे भर गए हैं। धर्मदेव ने अपनी बहू सावित्री से कहा, हे बेटी, यह सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया। अब हमारा भाग्य बदल गया। बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा के पास जाइए, उन्हें सच बताइए कि मैंने यह सब सोच समझकर ही किया था। धर्मदेव ने सोचा, बहू सही कह रही है, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब धर्मदेव राजा के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया तो राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने धर्मदेव की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने राज्य को संकट से बचाया। राजा ने धर्मदेव को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। अब धर्मदेव और उनका परिवार समृद्ध हो गया। उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया था। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार कहते हैं, बिन घरने घरभूत का डेरा, अर्थात जिस घर में गृहिणी घरनी नहीं होती वह घर रहने योग्य नहीं होता। उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। लक्ष्मी कब आई चली गई पता ही नहीं चलता। इसीलिए अपने घर के बहु बेटियों का सम्मान करना चाहिए तथा घर में सर सफाई रखते हुए भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। महादेव शिव पार्वती जी का आराधना करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार जिस घर में धर्म कर्म और पूजा पाठ होते हैं वह घर सदा प्रसन्नता से भरा रहता है। जिस घर के लोग आलस्य को त्याग कर कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, भगवान सदा उनका साथ देते हैं।